हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हिमाचल में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती कब आएगी। दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए और बेल आइकन ऑन करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारे जो सबसे बड़ा हमारे जहन में सवाल है वो है एचपी पुलिस की भर्ती जो है वो कब आएगी। दोस्तों एक यूट्यूबर के होने के नाते हमारे पास दो जो हैं वो रास्ते होते हैं कि कैसे हम अपने यूट्यूब परिवार को उस मुसीबत से बाहर निकालें। सबसे पहला तरीका होता है टेम्परेरी तरीका और दूसरा तरीका होता है परमानेंट तरीका। दोस्तों पहला तरीका जो है टेम्परेरी तरीका ये होता है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दें कि भर्ती जो है वो मई जून में आएगी, नेक्स्ट मंथ आएगी। दोस्तों ये जो है टेम्परेरी तरीके से क्या होगा, दोस्तों इससे हमारी वीडियोस पर व्यू तो आ जाते हैं बट आपका विश्वास हम हमेशा के लिए खो देंगे और हम जो है वो हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों सेकंड तरीका जो है वो है परमानेंट तरीका। दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी एचपी हेडक्वार्टर से, पुलिस हेडक्वार्टर से, शिमला से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के तहत आपको परमानेंट इलाज हो जाएगा आपका कि एचपी पुलिस भर्ती कब आएगी, ठीक है ना। दोस्तों जैसे ही हमने एचपी शिमला में हेडक्वार्टर में पिछले ही हफ्ते फ़ोन किया था तो हमें पता चला कि वो भी टाल मटोली कर रहे थे कि एचपी पुलिस की भर्ती नेक्स्ट मंथ आएगी और नेक्स्ट मंथ आएगी, ऐसे ही वो बात को घुमा रहे हैं। तो ये जो है वो भर्ती का जितना भी प्रोसीजर है वो सीएम के हाथ होता है। इनके हाथ फ़ोन उठाने वाले और फ़ोन जो भी बात करते हैं वहाँ पर उनके हाथ में कुछ नहीं होता। जो भी हमारा पुलिस विभाग है वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत और गृह मंत्रालय जो है वो उसके हेड हैं हमारे सीएम श्री जयराम ठाकुर जी, और उनके हाथ में ही है भर्ती कब आएगी या कब नहीं आएगी। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो जो है वो आपकी मोटिवेशन बनाने के लिए वीडियो है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। दोस्तों पुलिस की जॉब में आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ये आपको पहले ही एक्सपीरियंस हो रहा है, जब आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो आपको बाद में बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। एक अच्छे और काबिल पुलिस अफसर में जो है वो पेशेंस होना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं कि एचपी पुलिस की भर्ती इस महीने होगी, इस जो है वो मंथ होगी, वो हमसे नहीं होगा बिकॉज़ हम आपका ट्रस्ट जो है वो नहीं खोना चाहते। हमारे पास या किसी भी अन्य यूट्यूबर के पास इस संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप गुमराह ना हों। दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत से बंदे जो हैं वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जैसे कि साल हमने ओवर एज हो जाना है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्यों नहीं चाहिए दोस्तों? यदि आप आज पढ़ रहे हो तो आपका जो आज पढ़ा हुआ है वो कल क्या काम नहीं आएगा आपके? ये एक बात आप सोचने वाली है आपके लिए, क्या आप जो आज पढ़ रहे हो वो आपके कल काम नहीं आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ एचपी पुलिस में ही वो काम आएगा सिलेबस? खुद ही सोचो, यदि अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में ओवर एज हो जाओगे तो आप हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आ रही है उसमें भी आपके 74 पद आ रहे हैं, तो उसमें भी क्या ओवर एज हो जाओगे आप? एक में तो आपको अटैम्प्ट देना ही पड़ेगा और आपको मिलना ही है इस बार। और दोस्तों इस वक्त जो प्रिपरेशन करने का एक और भी फ़ायदा है कि यदि आप एचपी पुलिस की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आपके लिए जो भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होती है, पटवारी की भर्ती होती है, जेल वार्डर की भर्ती होती है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं आपके आगे होगी, ठीक है। आप बड़ी आसानी से है वो भर्ती क्लियर कर पाओगे। दोस्तों एक बात और, जो अभी आपके साथ भर्ती नहीं आ रही है तो उसके साथ जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही है वो आपके साथ अकेले ही आपके साथ हो रही है या दोस्तों पूरे हिमाचल के युवाओं के साथ ये आप पर जो गुजर रही है वो पूरे हिमाचल के युवाओं पर गुजर रही है इस वक्त। यदि आप दोस्तों ओवर एज के चक्कर में अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कामयाब होना। दोस्तों नेक्स्ट जो बात है वो है कि नोटिफिकेशन जब आएगी तो आपके पैरों के तले ज़मीन तक खिसक जाएगी, क्योंकि
आपको ये नहीं पता है कि नोटिफिकेशन हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाए या मई के लास्ट वीक में आ जाए। इस बात का किसी को अंदाज़ा तक नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगी। हो सकता है 3 महीने बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आए। तो आप प्रिपरेशन ऐसी करो कि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप अच्छे से पेपर को टैकल कर पाओ। इस चीज़ की सीख अगर आप प्रीवियस जो पेपर हुआ था पुलिस का उससे ले सकते हो। जैसे ही एचपी पुलिस का जो 2019 में पेपर हुआ था, वो जो पेपर था वो चीटिंग की वजह से कैंसिल हो चुका था पहली बार, और जब भी दूसरी बार होना था तो किसी भी बच्चे को अंदाज़ा तक नहीं था कि इतनी जल्दी पेपर हो जाए दूसरी बार। और दूसरी बार बच्चों ने थोड़ी ढील रहने दी और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पाए, और जो बच्चे पहले पेपर में 50 से 60 नंबर ला रहे थे उन्हीं बच्चे का लास्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में 40 से 48 नंबर तक आए और एचपी पुलिस में नहीं हो पाए। अब बात आती है क्यों नहीं हो पाए। बिकॉज़ उन्होंने एचपी पुलिस की प्रिपरेशन के वक्त जैसे उन्होंने सोचा कि पहला पेपर कैंसिल हो चुका है, अब दूसरा पेपर पता नहीं कब होना है। एचपी पुलिस ने दूसरा पेपर भी साथ ही साथ ले लिया था और उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी आई और वैसे ही वो अपनी सीट खो चुके थे। उसी तरह अभी होगा। अभी बच्चों को ये पता नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगी और बच्चे प्रिपरेशन में डील करेंगे, और जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, ना ही वो अपनी सीट पक्की कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बिना किसी ओवर एज के झांसे में आए हुए, बिना किसी ऐसे झांसे में नहीं आना कि ओवर एज हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप आज पढ़ोगे तो आपको कल ज़रूर वो काम आएगा। दोस्तों, एक कहानी की बात है कि भगवान जो भी करते हैं, भगवान जी जो भी करते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। जैसे आप भगवान ना करे कि अगर आपका कांस्टेबल की एज निकल जाती है, तो अगर आपकी एज निकल जाती है तो हो सकता है अगर आप कांस्टेबल हो जाते तो आप डीएसपी एज ए सब इंस्पेक्टर नहीं हो पाते, तो आपने सब इंस्पेक्टर ही जाना है। तो आपकी कांस्टेबल की एज निकल रही है, ऐसे भी पॉजिटिव तरीके से सोचा करो ना। इस बात को जैसे भगवान जी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं, इसे एग्ज़ाम्पल के सहित इलेबोरेट करते हैं। दोस्तों, एक बार होता क्या है कि आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो सुनी होगी। दोस्तों, अकबर जो था वो अकबर और बीरबल एक बार जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। दोस्तों, अकबर और बीरबल जब भी जंगल में शिकार के लिए जाते थे तो इस बार क्या हुआ कि इस बार अकबर की शिकार के तीर चलाते वक्त जैसे उसने शिकार पर तीर चलाया तब उसकी उंगली जो है वो कट गई। उंगली कटने पर बीरबल ने कहा कि राजन, आपके साथ जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब ऐसे सुनते ही जो है वो अकबर को गुस्सा आ गया कि उंगली कटने में क्या अच्छा हो सकता है। इसी बात को सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और अकबर ने बीरबल को कारागार में बंद कर दिया। और कुछ दिन बाद हुआ क्या कि अकबर फिर से एक बार जंगल में शिकार के लिए आया और इस बार शिकार करते टाइम अकबर को आदिवासियों ने घेर लिया। आदिवासियों को लगा कि ये बंदा जो है बलि के लिए, हमारी माता जी की बलि के लिए परफेक्ट है, और अकबर को बलि वाली जगह ले गए। जैसे ही आदिवासी लोग अकबर की बलि देने लगे तो वहाँ पर जैसे ही उन्हें एक मुख्य राजा था उनका, जैसे ही उनके राजे की नज़र जो है अकबर की कटी हुई उंगली पर पड़ी तो उन्होंने बलि रोक दी। बलि रोकने का कारण ये था कि जो हमारी माता हैं वो कटी हुई किसी भी कटा हुआ या कटे हुए अंग की, जिसका अंग है उसकी बलि नहीं लेती है। माता को बलि के लिए पूरा बंदा चाहिए होता है, ना कि कटे हुए अंग वाला बंदा। उस वक्त अकबर को ये बात बीरबल की याद आती है कि बीरबल ने कहा था कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। दोस्तों, उस दिन जंगल में अगर अकबर की उंगली ना कटी होती तो आज उस दिन वो उनके हाथों बलि चढ़ गया होता। दोस्तों, वही हिसाब आपका है। यदि आपकी भगवान ना करे कि कांस्टेबल की एज हो जाती है, ओवर एज हो जाती है, तो आपका चांस बहुत हैं सब इंस्पेक्टर के हैं, एज ए डीएसपी है, फॉरेस्ट गार्ड है, तो आपके इसके बेटर भी आप परफॉर्म कर पाओगे। ये आपको बाद में पता चलेगा।
जैसे इस वक्त मैं आपको बोल रहा हूँ कि भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इस वक्त तो आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको बुरा ही लगेगा मेरा बोलना, बाद में आपको ज़रूर याद आएगी। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपको पेशेंस रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, धैर्य रखिए। अगर आपकी भर्ती आ जाएगी तो आप, जैसे आपकी भर्ती सेंशन तो हो चुकी है 1334 पद कांस्टेबल के और 74 पद सब इंस्पेक्टर के, ये तो होनी ही है। बट ये भर्ती अगले मंथ होती है या 3 महीने बाद होती है, तो ये किसी को भी पता नहीं है, ये सीएम को ही पता है। आप किसी भी अन्य यूट्यूबर्स या किसी भी अन्य व्यक्ति के बहकावे में ना आए, कृपया करके आप धैर्य से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। दोस्तों ये जो वीडियो थी बेसिकली आपको बूस्टअप करने के लिए ही थी, बेसिकली आपको मोटिवेट करने के लिए थी कि आप अच्छे से तैयारी पर फोकस करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।